सीमेन का वॉल्यूम है, अगर वो आपको लग रहा है कि कम है या फिर आप टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर आपको लैब टेक्नीशियन बोल देते हैं कि आपका जो सीमेन का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम है, उसमें आपको टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो सीमेन के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सीमेन एनालिसिस के टेस्ट के बारे में कि आप किन कंडीशंस में या कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं या कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे कि आप अपना सीमेन एनालिसिस का टेस्ट करवा सकते हैं। बेसिकली जो मैरिड कपल्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है सीमेन एनालिसिस की, मोस्ट ऑफ द केसेस में, जहाँ पे कि उन्हें बेबी कंसीव नहीं हो रहा और जो कि सबसे पहले वो फीमेल के टेस्ट करवाते हैं कि वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, वहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं हो गई हैं या AMH की दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें चेक करवाते हैं। और एज़ वेल एज़ अगर आपको लगता है कि आपके वाइफ के रिपोर्ट्स, आपके पार्टनर के रिपोर्ट्स सारे नॉर्मल है, फिर भी आप कंसीव करने में आपको दिक्कत है या कभी आपको कंसीव हो रहा है तो आफ्टर 1 और 2 मंथ्स आपको मिसकैरेज देखने को मिल रहा है, तो इन केसेस में आप क्या कंडीशंस रहेंगी कि आप सीमेन एनालिसिस करवाएंगे। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको दिखती है तो आप एक सीमेन एनालिसिस का टेस्ट करवाएंगे, जो कि आपका फर्स्ट डे आपको सेक्स या फिर आपको मास्टरबेशन करना है, जिसके 3 to 7 डेज़ के गैप के बाद आपको सीमेन एनालिसिस का टेस्ट करवाना है। कई सारे पेशेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं मेरे से कि सर 3 to 7 डेज़ का ही टाइम क्यों चाहिए सीमेन एनालिसिस के टेस्ट के लिए। वो इसलिए चाहिए होता है कि जो हमारे स्पर्म है वो उनका जो प्रोडक्शन है वो हमारे टेस्टिकल्स में होता है, तो उनको 3 से 7 दिन का टाइम लगता है वहाँ से एपिडिडाइमस से सेमिनल वेसिकल्स में इकट्ठा होने तक 3 डेज़ का टाइम लगता है, जो कि एक परफेक्ट टाइम है। अगर आप 3 डेज़ का गैप कर रहे हैं तो 4th डे में, 4 डेज़ का गैप कर रहे हैं तो 5th डे में, 5 डेज़ का अगर आप गैप कर रहे हैं तो 6th डे में आपको टेस्ट करवा लेना है। उसमें आपको चेक करना है आपका स्पर्म का नॉर्मल काउंट कितना है, उसकी नॉर्मल मोटिलिटी कितनी है, जो कि काउंट 15 मिलियन या उससे एबव हो, आपकी एक्टिव मोटिलिटी 50% से ऊपर हो, जो रैपिड प्रोग्रेसिव आपकी मोटिलिटी है, और जो आपकी मॉर्फोलॉजी है वो 4% से ऊपर हो। फिर भी आप ध्यान रखें कि वो मॉर्फोलॉजी आपको 10 to 20% आपकी मोटिलिटी और आपके काउंट के अकॉर्डिंग अगर आपको दिखती है तो वहाँ पे आपका जो सीमेन एनालिसिस है वो नॉर्मल है। अगर आप ये सारे पैरामीटर्स देखते हैं कि आपका जो स्पर्म का काउंट है, मोटिलिटी है, मॉर्फोलॉजी है, ये इन सारे क्राइटेरिया से ऊपर है, तो आपका सीमेन का जो एनालिसिस है वो नॉर्मल है। अगर इससे आपका डाउन, सीमेन एनालिसिस के कोई भी पैरामीटर्स डाउन जाते हैं, काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, इवन आपका अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, अगर आप देखते हैं कि आपके 1.5 ml to 5 ml तक अगर आपका सीमेन वहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है तो आपका टेस्ट पॉसिबल हो पाता है। अगर 1 ml से डाउन है या फिर 0.5 ml से अगर आपका सीमेन का जो क्वांटिटी है वो डाउन है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि कई सारी लैब्स आपको मना कर देती हैं सीमेन एनालिसिस के टेस्ट के ऊपर। तो जो अपने सीमेन का वॉल्यूम है, अगर वो आपको लग रहा है कि कम है या फिर आप टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर आपको लैब टेक्नीशियन बोल देते हैं कि आपका जो सीमेन का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम है, उसमें आपको टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो सीमेन के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए जो नेचुरल आप अपनी डाइट में, अपने एक्सरसाइज में चेंजेस कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आपको, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसे सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट आपने करवाई है, आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या आपका बेबी कंसीव करने में इशू है और उसके लिए अपने लोकल किसी फिजिशियन से आपको नहीं मिल पा रहा है कोई सही गाइडेंस, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरी टीम से बात करें और एक सही गाइडेंस लें। नमस्कार।